गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर्स दे रखे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पहला चैप्टर है आपकी बुक में, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन है जो मैं चैप्टर अभी आपको करा रही हूँ। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर भी कवर हो जाएगा एनसीईआरटी का, और सेकंड चैप्टर भी कवर हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कराया था? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करा रही थी मैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है अपना फूड के लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गई, तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते प्लांट्स की तरह, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोल देते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स बताए थे मैंने आपको, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, फ्यूगीवोर्स, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिवोर्स, बहुत सारे बताए थे मैंने आपको। क्लियर? सैंग्विवोर्स बताए थे जो ब्लड पे फीड करते हैं, फ्यूगीवोर्स बताए थे पैरट जो सिर्फ फ्रूट्स पे फीड करते हैं, इंसेक्टिवोर्स बताए थे जो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो खुद खाना तो बनाते हैं लेकिन इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। राइट? तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड मतलब किस तरीके से वो अपना खाना लेते हैं। तो उसमें टाइप्स हैं। तो कौन सा बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग मतलब खाना खाने का मोड क्या है, तरीका क्या है उनका। ठीक है, तो इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी यहाँ पे। ठीक है, पहली है मेरी होलोजोइक। फिर है मेरी सैप्रोफिटिक। क्लियर? देन पैरासिटिक। PHY सैप्रोफिटिक। स्टूडेंट्स, होलोजोइक का मतलब होता है, होलो वर्ड का मतलब है कंप्लीट, होल, पूरा। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं जो अपने फूड को पूरा अंदर डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। तो हम क्या करते हैं, हम अपना खाना जो भी है हम उसको अपनी बॉडी के इनसाइड मूव कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर उस फूड का ब्रेक डाउन होता है। और यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होने के लिए कुछ एंजाइम, कुछ जूसेस हमारे स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। क्लियर? तो आप एक लाइन लिख सकते हो अपनी तरफ से, इन दिस ऑर्गेनिज्म। खाना खाने को क्या बोलते हैं? इंजेस्ट फूड एंड देन ब्रेक it down inside the body। ठीक है, जो भी फूड ऑर्गेनिज्म खा रहा है उसका ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो खुद से। ह्यूमन एंड अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, बीच में क्या होता है? ये न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे ही इसको फूड दिखाई देता है अपने आसपास, मान लो ये इसका फूड पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या है? इसका फूड पार्टिकल। तो इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा? वो देख लेगा, सेंस कर लेगा वहां पे, अपने ये जो वॉल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं,
इनको फॉल्स फीट की मतलब फॉल्स हैंड्स बना लेता है ये। नेक्स्ट फिगर में देखना, इस तरह से ये फूड पार्टिकल इसको दिखा, इसने अपनी बॉडी की शेप इस तरह से बना ली। इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको? PSEUDO, सूडोपोडियाज। सूडो वर्ड मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। फॉल्स फीट, झूठे हाथ, ठीक है, झूठे हाथ पैर। तो ऐसे फॉर्म कर लेता है और उसको फूड को कैप्चर कर लेता है। क्यों बनाता है सूडोपोडिया? ताकि फूड को इजीली कैप्चर कर पाए। क्लियर? और नेक्स्ट क्या करता है? फाइनली ये क्या करेगा? फूड को अंदर अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेगा। ये रहा फूड पार्टिकल जो सूडोपोडियाज की हेल्प से, फॉल्स फीट की हेल्प से उसने कैप्चर कर लिया, उसके बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, यानी कि अब ये फूड को इसने अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लिया ना, इंजेस्ट कर लिया फूड को, और अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसा जूस प्रेजेंट होगा जिसकी मदद से वो खाना जो होगा, जो उसने खाया है, वो ब्रेक हो जाएगा सिंपल फॉर्म्स में। ऐसा ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी हम फूड खाते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तो वो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जाके उसका डाइजेशन होता है ना। डाइजेशन मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स, छोटी छोटी फॉर्म्स में टूट जाता है खाना हमारी बॉडी के अंदर जाके। क्लियर? तो इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? मोड ऑफ फीडिंग को क्या बोलते हैं? होलोजोइक। कंप्लीट खाने को इंजेस्ट करेंगे और बॉडी के अंदर ही उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक। स्टूडेंट्स, सैप्रोफिटिक मतलब होता है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऐसा मोड ऑफ फीडिंग जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेड एंड डिके मैटर पे फीड करता है। ठीक है, बट उसका फूड जो होता है वो बॉडी के अंदर नहीं खाता है, वो उसको बाहर ही तोड़ता है। अब आपको याद आ रहा होगा हेट्रोट्रॉफिक में मैंने आपको डेट्रीवोरस कराए थे, डेट्रिटस, है ना। तो डेट्रिटस में क्या था? वो डेड एंड डिके मैटर पे फीड कर रहा था। तो क्या डिफरेंस है फिर डेड एंड डिके मैटर पे और सैप्रोफिटिक में? ऑलमोस्ट दोनों चीजें सेम ही है, बस उनके एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे। वहां पे जो एग्जाम्पल्स थे वो अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, ये सब थे वहां पे एग्जाम्पल्स। सैप्रोफिटिक में आपकी एग्जाम्पल आ जाएंगे, सबसे अच्छे एग्जाम्पल बैक्टीरियाज एंड फंजाई। और सबसे अच्छा फंजाई का एग्जाम्पल, अगर फंजाई नहीं आ रहा समझ में कि क्या होता है, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में मशरूम्स। क्लियर? ये नोट डाउन कर लिया? पैरासिटिक में बाद में समझाती हूँ। मशरूम्स। क्लियर? तो सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म which feed on dead and decay matter of plants and animals। जो एनिमल्स और प्लांट्स का डेड एंड डिके मैटर है उस पे फीड करते हैं। और ये क्या करते हैं एक्चुअली में? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्रेड पीस। ओके, आपने कभी नोटिस किया होगा अगर आप ब्रेड को थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ देते हो खुले में, स्पेशली इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, ठीक है, तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद उस पर ना फुई लग जाती है, बहुत छोटे छोटे ग्रे पैचेस आ जाते हैं, ग्रे वाइट कलर के पैचेस। तो आप देखते हो यहाँ पे ग्रे वाइट कलर के पैचेस इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, ग्रे वाइट पैचेस, राइट? ग्रे वाइट पैचेस लग जाते हैं। तो वो क्या है एक्चुअली में? वो है फंजाई। वो एक टाइप की क्या है?
फंजाई है जो आपकी उस ब्रेड पर आके बैठ जाती है और अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। ठीक है, अगर आप उस ब्रेड को ऐसे ही रहने दोगे 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, तो आप देखोगे वो ब्रेड जो है वो पूरी उसको फीड कर लेके उसके ऊपर खा जाएगी और वो ब्रेड पूरी वहां पे खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो फंजाई है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक। तो ये क्या करती है, फंजाई उसके ऊपर आके बैठती है और फिर वहां से उस फूड पे जूस सिक्रीट करती है। ठीक है, अब ये होलोजोइक की तरह फूड को अंदर नहीं ले रही है, फूड वहीं पे है, उसके ऊपर जूस डाल रही है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो रहा है, फूड ब्रेक हो रहा है और उस ब्रेक हुए फूड को वो खा रही है। इस तरह से वो धीरे धीरे खाती जाती है ब्रेक करके। क्लियर? बट होलोजोइक नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल्स क्या है इसके सैप्रोफिटिक के, बैक्टीरियाज एंड फंजाई। और जितने भी आपने मशरूम्स देखी हैं, ये सब सारी जो मशरूम्स हैं वो इसी तरह से ग्रो कराई जाती हैं। वो डेड एंड डिके मैटर पे ही उसको फीड कराते हैं, उसको ब्रेक करके वहां से न्यूट्रिशन लेती है ये। ठीक है, उसको खाती नहीं है पूरा। क्लियर? नेक्स्ट लिखते हैं, दैट इज पैरासिटिक। नेक्स्ट इज पैरासिटिक फीडिंग। पैरासिटिक मतलब होता है जैसे कि पैरासाइट्स, ये वर्ड जो आया है पैरासिटिक, पैरासाइट्स से आया है। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को बिना उसको मारे उससे न्यूट्रिशन ले ले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट बोलते हैं और इस टाइप के मोड ऑफ फीडिंग को पैरासिटिक बोल देते हैं। क्लियर? तो आप लिख सकते हो, इन दिस द organism derive nutrition from other organism without killing them। बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म को जिससे वो खाना ले रहा है, और वो अदर ऑर्गेनिज्म कौन है, उसको मैं क्या बोलूंगी, होस्ट। क्या बोलूंगी, होस्ट। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिससे वो खाना ले रहा है वो होस्ट हो गया। ठीक है, उस होस्ट को मारे बिना उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीच, फॉर एग्जाम्पल टिक्स। डॉग्स में आपने देखा होगा ना, टिक्स लग जाती है, उनमें जुएं हो जाती हैं, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो आपके पैरासिटिक का एग्जाम्पल है। अब वो डॉग को मार थोड़ी देती हैं, राइट, उससे क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। ठीक, तो पैरासिटिक होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं बिना उनको मारे। क्लियर? एग्जाम्पल्स कौन से हो गए इसके, एग्जाम्पल्स आर टिक्स, लीच, और ये तो एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। प्लांट्स में कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। क्लियर? ये क्या करती है, कसकटा येलो कलर की होती है। आपने देखा होगा प्लांट्स, बड़े बड़े जो रोड साइड में ट्रीज होते हैं उनके ऊपर येलो टाइप की, मैगी टाइप की कुछ लटकी रहती है उनके ऊपर, तो दैट इज नथिंग बट दी कसकटा, वो सिर्फ कसकटा ही है। ठीक है, इट इज येलो सिलेंड्रिकल प्लांट। येलो सिलेंड्रिकल प्लांट होती है, इसके अंदर ये येलो कलर की होती है, यानी कि ग्रीन नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसीलिए जिस पेड़ के ऊपर वो होती है कसकटा, उससे न्यूट्रिशन लेती रहती है। क्लियर? क्लियर हुआ पैरासिटिक? फटाफट से नोट डाउन करो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, जिसमें हमने 3 पढ़े हैं अभी तक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक।
और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्लियर? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये एसोसिएशन ऐसी होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका दोनों का ही फायदा होता है। अगर वो एक कुछ मदद कर रहा है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको रिवार्ड की फॉर्म में कुछ उल्टा पे करेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ के मुझे अच्छे मार्क्स लेके आओ, तो हमारी रिलेशनशिप कैसी हो गई? स्टूडेंट और टीचर के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई। मैंने आपको पढ़ाया, आप पढ़ के उससे मुझे मार्क्स ला के दिया आपने। क्लियर? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है वो ऐसी रिलेशनशिप है इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। इन दिस both the organisms are benefited. Clear? For example आपको मैंने बताया था प्लांट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की। ठीक है? तो एग्जाम्पल इज legume plants and mycorrhiza या rhizobium। क्लियर? एक प्लांट हो गया मेरा ये, एक ऑर्गेनिज्म तो ये हो गया लेग्यूम प्लांट्स, और दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया ये राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर? अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूम प्लांट्स उनको बोलते हैं मेनली पल्सेस वाले प्लांट्स को लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? लेग्यूम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? जो भी आपकी दाल पल्सेस रहती है ना, उन प्लांट्स को लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं, पल्सेस प्लांट। ठीक है? तो जो पल्सेस प्लांट होते हैं उनके रूट्स के अंदर रहता है ये बैक्टीरिया राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है? ये उस प्लांट को नाइट्रोजन ला के देता है। ठीक है? और बदले में प्लांट इसको क्या देता है? शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। राइट? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा प्लांट को। प्लांट बोलता है मुझे नाइट्रोजन चाहिए खाना बनाने के लिए। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है हवा से। ठीक? प्लांट्स में पानी भी दे रहे हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है उसको, तो वो बोलेगा बैक्टीरिया से कि राइजोबियम तुम मुझे नाइट्रोजन ला के दो, मैं तुम्हें शेल्टर और फूड प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा है ना, फायदा हो रहा है दोनों ही ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या बोल देते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो एग्जांपल्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। लाइकेंस एंड माइकोराइजा। क्लियर? ये दोनों एग्जाम्पल्स भी याद रखना, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। क्लियर? मेन आपकी बुक में इनके बारे में डिस्कस किया गया है तो वो मैंने आपको डीपली बता दिया, इन दोनों के नाम याद रखना। ठीक? अब एक आ जाते हैं डिड यू नो वाले कॉलम में। अपना डिड यू नो कॉलम बहुत जरूरी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग याद कर रहे हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट डाल लीजिए डिड यू नो वाला कॉलम, या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट से आप डाल सकते हो उसको। Did you know?
डिड यू नो में मैंने कुछ आपको लाइकन के बारे में समझाया है। वहां पे किसके बारे में बात करेंगे डिड यू नो कॉलम में? लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लाइकन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, एल्गा भी होता है और फंजाई भी होता है। तो एल्गा जो होता है वो प्लांट की तरह होते हैं कुछ कुछ, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड देते हैं। और फंजाई जो होती है वो क्या होती है? एनिमल की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों चीज कर सकता है, अपना खाना खुद भी बना सकता है और दूसरों पे भी डिपेंड हो सकता है। क्लियर? तो लाइकन क्या है? बोथ इट इज बोथ एल्गा एंड एल्गा प्लांट्स में आते हैं एंड फंजाई, और फंजाई एनिमल्स में आती है, एनिमल्स की तरह बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो जो इसका एल्गा वाला पार्ट है वो इसको फूड लाके देगा। तो एल्गा वाला जो पार्ट है इट विल प्रोवाइड फूड। ठीक है, और जो फंजाई वाला पार्ट है वो उसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? इसीलिए हमने इसकी डिड यू नो वाले कॉलम में बात करी थी। एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है लाइकन के बारे में। लाइकन्स जो होती हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होती हैं। क्या होती हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। यानी कि जिस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है उस एरिया में लाइकन्स जो होती हैं बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती हैं ट्रीज के ऊपर। ठीक है, ऐसा एरिया जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट एरियाज में पॉल्यूशन नहीं होता ना बिल्कुल भी। आसाम हो गया, ऐसी जगह है यहाँ पे क्या होता है? पॉल्यूशन नहीं होता है। तो पॉल्यूशन वाली जगह पे ग्रो ही नहीं करेंगी। तो किसी एरिया में अगर पॉल्यूशन नहीं हो, अगर पॉल्यूशन है तो वहां पे लाइकन्स जो होंगे वो दिखाई नहीं देंगी पॉल्यूशन वाले एरिया में। क्लियर? तो इसीलिए इनको बोला जाता है दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, इसलिए इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है। क्लियर? चलो फटाफट से नोट डाउन किया। डू यू नो वाले कॉलम्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप अपने घर में बात शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि तुम्हें ये पता है, मेरी मैम ने ये बताया मुझे। क्लियर? तो आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपने अपने स्कूल में, मॉर्निंग असेंबली में शेयर कर सकते हो। ये क्या करेगा? आपको नॉलेज बूस्ट करेगा बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स को बताएगा। क्लियर? शलारा? क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप। हमने हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में सिर्फ डिफरेंस पढ़े थे अभी। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब पूरा पढ़ लिया हमने। हेटेरोट्रॉफ्स अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स कर लिया, फीडिंग के मोड पे पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, और हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। क्लियर? अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स का। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बस इतना ही हमने डिस्कस किया था। अब देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं यानी कि प्लांट्स अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कहाँ बनाते हैं खाना, तो ये सारी चीजें, और क्या क्या खाना बनता है। ठीक है, तो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। पहले मैं डाल लेती हूं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये रिवाइज करा रही हूं मैं क्योंकि कंटिन्यू करा रही हूं इस टॉपिक को। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसमें प्लांट्स एंड एल्गा
प्लांट्स एंड एल्गा प्रिपेयर देयर ओन फूड by the help of photosynthesis process। तो इसी फोटोसिंथेसिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्लांट्स हैं और एल्गी हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम डीपली पढ़ेंगे कि ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्लियर? तो हेडिंग डाल लीजिए यही वाली, फोटोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेसिस।